एलेस बिलियट्स्की जो कि 2022 के नोबल पीस प्राइज़ के विनर थे, इनको बेलारूस कोर्ट द्वारा 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। एलेस बिलियट्स्की वियासना ह्यूमन राइट्स ग्रुप के को फाउंडर हैं। वियासना ह्यूमन राइट ग्रुप का मेन काम है लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना उन लोगों को जिन्हें प्रोटेस्ट के दौरान जेलों में बंद कर दिया जाता है। उड़ीसा इंडिया के ईस्ट में लोकेटेड है। ये आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा। उड़ीसा अगर एरिया वाइज देखें तो इंडिया का 8th लार्जेस्ट एंड पॉपुलेशन वाइज इंडिया का 11th लार्जेस्ट स्टेट है। उड़ीसा में कंट्री की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखने को मिलेगी। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक एंड ऑफिशियल एनिमल है सांभर डियर। उड़ीसा का ऑफिशियल बर्ड है इंडियन रूलर। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। फरवरी 2022 से कंपेयर करें तो उड़ीसा ने फरवरी 2023 में 40% ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन किया है। फरवरी 2023 में उड़ीसा ने 1712 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट किया है। सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग नागपुर में ऑर्गेनाइज की गई। सिविल 20 एक वर्किंग ग्रुप है जो G20 समिट के अंडर काम करती है। इस सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग में G20 कंट्रीज़ के 60 रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया जो कि डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से थे। इस सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग के चेयरपर्सन थे सोशल एंड स्पिरिचुअल लीडर माता अमृतानंदामयी। ये हैं स्पिरिचुअल लीडर माता अमृतानंदामयी। न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया। इसे अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन एंड नेशनल वाटर मिशन। इसी सेरेमनी में प्रेसिडेंट द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका थीम था सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान का मेन ऑब्जेक्टिव है ऐसी सारी वुमेन्स को रिकॉग्नाइज करना जिन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है स्वच्छ भारत मिशन में। इंटरनेशनल वुमेन्स डे को यादगार बनाने के लिए एंड महिलाओं को सम्मान देने के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान लाया गया। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सत्यव्रता मुखर्जी, इनकी मृत्यु हो गई कोलकाता में। ये 2000 से 2002 तक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र एंड 2002 से 2003 तक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रह चुके हैं। इसके साथ ही ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये भारत की एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है भारत में जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम चल रहे हैं उन सभी डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम्स को प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना एंड मॉनिटर करना। डोपिंग का मतलब क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं, अपने एथलेटिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड लेने से इनकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन स्पोर्ट्स कम्युनिटी में इसे बैन किया गया है एंड इसे ही डोपिंग कहते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का मेन काम है जितने भी एंटी डोपिंग रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना एंड ये जो रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं इनको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के गाइडलाइंस के अनुसार बनाया जाता है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसे 2005 में बनाया गया था। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की डायरेक्टर जनरल हैं रितु सेन। यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने बेंगलोर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज़ का इनॉग्रेशन किया। इसका इनॉग्रेशन इन्होंने कर्नाटका के बेंगलुरु में किया। इस प्रोजेक्ट के अंडर बेंगलुरु सिटी की वुमेन्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा एंड ये प्रोजेक्ट निर्भया स्कीम के अंडर होगा। इस प्रोजेक्ट के अंडर
सिटी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ऑडियो विजुअल सिस्टम, ड्रोन्स, सीसीटीवी एंड इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस लगाए जाएंगे। राजस्थान के कोटा में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री फेयर एंड एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया गया। इसका इनॉग्रेशन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस नारायण राणे ने मिलकर किया। इस एमएसएमई इंडस्ट्री फेयर एंड एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मानसुख मंडाविया एंड यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर न्यू दिल्ली से रवाना किया। इसमें छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की ब्रांडिंग जन औषधि स्कीम के हिसाब से की गई है, ताकि लोगों को जन औषधि सेंटर के बारे में मालूम चले एंड वो वहाँ से जेनरिक मेडिसिन्स का लाभ उठा सकें। जेनरिक मेडिसिन्स आम मेडिसिन से सस्ती होती हैं। न्यू दिल्ली में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई एंड इस मीटिंग को हेड किया इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। क्वाड ग्रुप 4 देशों से मिलके बना है। ये 4 देश हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। नेशनल सेफ्टी डे ये 4 मार्च को मनाया जाता है। इसका मेन एम है सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करना एंड वर्कर्स की सेफ्टी को एंश्योर करना। 2023 का थीम है नेशनल सेफ्टी डे इज़ आवर एम, ज़ीरो हार्म। नेशनल सेफ्टी काउंसिल 1971 में बनाया गया था एंड इसे यादगार बनाने के लिए सबसे पहले नेशनल सेफ्टी डे इसी दिन बनाया गया 1971 में। युवा उत्सव इंडिया @2047 इसे आईआईटी रोपर पंजाब से लॉन्च किया गया एंड इसे किसने लॉन्च किया? इसे यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया। इसके साथ ही इन्होंने युवा उत्सव डैशबोर्ड भी लॉन्च किया। अपने पहले फेज़ में युवा उत्सव देश के कुल 150 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ICMR द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR अभी 2 चीज़ों को डेवलप करने में लगी हुई है। ये 2 चीज़ें हैं रिसर्च पॉलिसी एंड गवर्नेंस सेल। इन दोनों की मदद से ICMR पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ को बनाएगी और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करेगी, ताकि वो जितने भी रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सके। एंड ये सारी चीज़ें किसके अंडर में होंगी? ये सारी चीज़ें डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR डॉक्टर राजीव भाल के अंडर में होंगी। ICMR दुनिया की सबसे पुरानी एंड सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ में से एक है। ये हैं डॉक्टर राजीव भाल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया ने $500 मिलियन के 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन साइन किए हैं। इसका इस्तेमाल देश के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस एंड सपोर्ट करने में किया जाएगा। इंडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को भी स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। लोन का कुछ भाग देश के 7 राज्यों में हेल्थ सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाएगा। नवी मुंबई में पहला वुमेन्स प्रीमियर लीग चालू किया गया। इस वुमेन्स प्रीमियर लीग में टोटल 5 टीमें होंगी। ये 5 टीमें हैं मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स एंड गुजरात जायंट्स। इस वुमेन्स प्रीमियर लीग में भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस की कैप्टन चुना गया एंड स्मृति मंधाना को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओपनर बैट्समैन चुना गया। साउथ अफ्रीका के क्रैग फुलटॉन को इंडियन मेंस हॉकी टीम का नया चीफ कोच अपॉइंट किया गया। इनको हेड कोच हॉकी इंडिया ने अपॉइंट किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अमेज़ॉन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर 3.6 करोड़ रुपीस की पेनाल्टी इम्पोज की। ये पेनाल्टी क्यों लगाई गई?
क्योंकि अमेज़ॉन पे KYC नो योर कस्टमर एंड PPI प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा था। इस वजह से ये पेनाल्टी इम्पोज की गई। KYC नो योर कस्टमर का मतलब क्या है? बैंक्स के जितने भी कस्टमर्स होते हैं उन कस्टमर्स की आइडेंटिटी को बैंक्स पीरियोडिकली वेरीफाई करती है एंड इसे ही कहते हैं KYC नो योर कस्टमर। PPI प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ये क्या होते हैं? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक स्मार्ट कार्ड हो सकता है, इंटरनेट अकाउंट हो सकता है, इंटरनेट वॉलेट हो सकता है जो हम इंटरनेट में बनाते हैं एंड जिसके थ्रू हम प्रीपेड अमाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं PPI प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अमेज़ॉन पे ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस प्रोवाइड करता है एंड इसकी ओनर कंपनी है अमेज़ॉन। दुनिया का पहला 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर महाराष्ट्र के वानी वरोरा हाईवे विदर्भ में इंस्टॉल किया गया। इस बैम्बू क्रैश बैरियर को बनाने के लिए कौन सा बैम्बू स्पीशीज़ यूज़ हुआ है? ये बैम्बू स्पीशीज़ है बैम्बूसा बेल्कोआ। इसे बनाया कैसे जाता है? इसमें बैम्बू को केरोसिन ऑयल के साथ मिलाया जाता है एंड फिर इसे हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन के साथ कोट कर दिया जाता है। आज के ही दिन 4 मार्च 1801 में थॉमस जेफरसन US के पहले प्रेसिडेंट बने थे। 4 मार्च 1861 को अब्राहम लिंकन को US का 16th प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। 4 मार्च 1951 को पहला एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था। 4 मार्च 1961 को इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कमीशन किया गया था। इस लेक्चर की PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।